जिस तरह से लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा इंसानों को सहारा देना ज़रूरी समझें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। गुलशन का आंगन फिर से महक सकता है। गुलशन की आंखें नहीं हैं, हम उसकी आंखें बन सकते हैं, हम उसकी टांगें बन सकते हैं। बूढ़े अम्मा अब्बा की आंखें हम बन सकते हैं। गुलशन को कोई भी रखने को तैयार नहीं था, इसलिए फ़ैसला किया गया भावल नगर के शहर में एक शेल्टर होम का, जिसमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। शिकागो ने मेरे साथ मिलके शेल्टर होम बनाया है। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये बूढ़े जो अम्मा अब्बा हैं और गुलशन और जो बेसहारा औरतें हैं उनका हम सहारा बने। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा। आइए जानते हैं भावल नगर के शहर में शेल्टर होम की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। इस टाइम मैं बहावल नगर में मौजूद हूं, मॉडल टाउन 393X मॉडल टाउन के अंदर मौजूद हूं। हमने एक वीडियो की थी कि एक प्यारी सी गुलशन जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसकी टांगें भी नहीं हैं और उसकी आंखें भी नहीं हैं। तो मेरी इस आवाज़ के ऊपर काफ़ी सारे इदारों से रब्ता भी किया गया कि कोई गुलशन को रख सके, लेकिन कुछ इदारे ये कह रहे थे कि वो ब्लाइंड है तो सिर्फ रखेंगे। उसकी 2 डिसेबिलिटी हैं, टांगें भी नहीं हैं और आंखें भी नहीं हैं, कोई रखने को तैयार नहीं था। इस बात पे फिर ये डिसीजन लिया शिकागो वालों ने और आज भावल नगर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने एक घर रेंट पे लिया है। एड्रेस उसका आपको नज़र भी आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग उज़मा शेल्टर होम। हम स्ट्रॉन्ग उज़मा शेल्टर होम हम बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे गुलशन, वो बूढ़े जो एक बाबा जी और अम्मा जी बहन भाई थे, उनको रखा जाएगा और जितनी भी हमारी इस्तात होगी उसके मुताबिक जो लोग डिसेबल हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, माजूर बच्चे हैं, उनके लिए शेल्टर होम बनने जा रहा है। सिर्फ ये शिकागो का ही काम नहीं है, वो पिछले 2.25 साल से 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह से आपने फिल्टर प्लांट के लिए जब फ्लड आया था तो हमारा साथ दिया था, फिल्ट्रेशन प्लांट का काम हमने मुकम्मल किया, उसी तरह इस शेल्टर होम का भी अब आपके लिए जो है ना ये मैंने बना दिया है और बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं आप लोगों से कि आप जो है ना मज़दूर लोग, बूढ़े जो वालिदैन उनके लिए इंशाल्लाह मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो हम ये जंग इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जहाँ गम हैं वहाँ हम हैं, ठीक है। आए मेरे साथ, मैं आपको इसके अंदर का भी विज़िट कराती हूँ घर का कि अंदर से कैसा है। बाहर हमने ये बोर्ड लगा दिया है, नंबर भी दिया गया है, आप कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं। आए मेरे साथ में। ये इसका प्यारा सा लॉन है, पार्क छोटा सा एक दिया गया है जिसके अंदर बुजुर्ग बैठेंगे और बच्चे जो है वो खेलेंगे और उनको अच्छा लगेगा कि उनके लिए भी किसी ने अच्छा सोचा है। डिसेबल जो लोग हैं, हमारी मुश्तरका ये जिम्मेदारी बनती है सबकी कि हम उनका ख्याल रखें। ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस से जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो ये एक ड्राइंग रूम बना हुआ है जिसको हम मीटिंग रूम बना देंगे और इसी तरह ही आगे आगे इसमें रूम है, 3 डिफरेंट रूम है। एक ये रूम है जनाब, ये आपको दिखाते हैं हम, ये एक रूम है और उसके बाद ये इसका किचन बना हुआ है प्यारा सा। अभी इसका ये सामान सारा अपना शिफ्ट कर लेंगे बाद में। 1 वीक का हमें टाइम दिया गया है और 1 वीक के बाद इंशाल्लाह गुलशन भी इधर आ जाएगी। ये गुलशन की वजह से सब कुछ बदला है। ये इसका किचन है। तो ये अच्छे लोग मिल गए हैं जिन्होंने हमें रेंट पे ये घर दिया है। ये बहुत अच्छे अंकल, एक पढ़े लिखे इंसान है, तो उनको समझ आ गई कि हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। एक इसका रूम ये है, ये देखें, इसको हवादार बनाया गया, बड़ा अच्छा खिड़की लगी हुई है, बहुत अच्छा है ये। और उसके बाद एक रूम ये है बाहर, अब इसकी लाइट वगैरह तो ये है इधर, ये लाइट है जी। ये एक रूम है, इसकी इस तरह कबर्ड भी साथ बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, और यहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के लिए। ऊपर इसका एक स्टोर रूम ऊपर इसका एक स्टोर रूम दिया गया है। ये इसका एक बड़ा सा हॉल है जिसको हम पार्टीशन भी फ्यूचर में कर सकते हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पैसे भिजवाएं, हमें सामान की ज़रूरत है। इस घर के अंदर हमें चेयर्स चाहिए होंगी, हमें
सोफे चाहिए होंगे छोटे से, हमें 4 पाइए, किसी के पास कोई बेड है, कोई चीज़ है, बर्तन किचन के लिए चाहिए होंगे, तो वो काइंडली आप लोगों ने हमारा साथ देना है। और फ्रिज की अगर हमें ज़रूरत होगी, आप लोगों ने फ्रिज भिजवाना है, और कोई फ्रिज भिजवाना चाहे, नंबर आपके पास आ गया होगा, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बदली है किस्मत गुलशन की वजह से। नाजरीन, मेरे साथ जो शेल्टर होम के मालक हैं, जिनका हमने ये घर जो है ना वो रेंट पे लिया है, वो मौजूद है, और उन्होंने हमारे इस जज्बे को देखते हुए कि गुलशन के लिए इतना बड़ा स्टेप और बूढ़े लोगों के लिए उठाया गया, इन्होंने हमें एक सोफ़ा गिफ्ट कर दिया है, जो इनके घर प्यारा सा पड़ा हुआ, कहते हैं ये इधर ही रहेगा। और ये प्यारे प्यारे जो पौधे, इतने प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं, ये भी सारे हमें गिफ्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे इस शेल्टर होम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके जज्बा देख के मेरा दिल खुद चाहता है कि मैं भी ऐसा कोई काम करूँ जो शेल्टर होम के ज़रिए पब्लिक को फ़ायदा हो जी, और इंशाल्लाह करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के कि आप बहुत अच्छे जज्बे से चल रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे, आमीन अल्लाह से दुआ है बस। आमीन। और आपने जो सोफा गिफ्ट किया है, वो आपकी बेगम के जहेज का तो नहीं है? नहीं नहीं, वो मेरी बेगम का अगर जहेज का भी होता है तो उसको भी कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, हाँ, वो मेरी बेगम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, उसको जो मैं करता हूँ उसको कोई इतराज़ नहीं है। जी। हाँ। देखें जी, सबसे पहले शुरुआत हुई है, अंकल जी ने हमें इतना प्यारा सोफा गिफ्ट किया है। अब आप लोग हमें क्लीन गिफ्ट करेंगे, बर्तन, चारपाइयाँ, और क्या कहते हैं उसको, जितनी भी चीजें आपको किचन घर में की, जितने भी है, घर में जितनी भी जरूरत होती है, बिस्तर वगैरह, ये सारा कुछ अब आप लोगों ने हमें देना है। तो फिर ये शेल्टर होम जो है, ये एक स्वीट होम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और जब ये इंशाल्लाह। स्वीट होम बनेगा, बुजुर्गों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तो देखें दिल को फिर इतना सुकून मिलेगा। और रात बड़ी सुकून की गुजरेगी जिस दिन आपने इस शेल्टर होम को कोई चीज़ दी और वो इस्तेमाल करके बच्चों को सुकून मिला। थैंक यू सो मच। और देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने अपने ज़िम्मे फिर ले लिया, और आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं इसमें कामयाब भी हो जाऊँ इंशाल्लाह। ये इसका प्यारा सा एक पार्क बना हुआ है, इसको हम सेट करेंगे साफ़ सुथरा, तो यहाँ पे भी बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वो गर्मियों में, सर्दियों में धूप में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह और अजीज़, फ्यूचर में इसी शहर के अंदर एक मुस्तकिल जो ना शेल्टर होम जगह लेके हम बनाएंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है इसमें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में गुलशन भी हमारे पास आ जाएगी आप लोगों की दुआओं की वजह से। और ये डिसीजन लिया है शिकागो वालों ने, अभी मैंने इसका जो एडवांस है वो पे कर दिया है, बाकी नेक्स्ट वीक आके मैंने इसकी सारी जो भी पेपर वर्क है वो करना है कंप्लीट, और उसके बाद गुलशन के गांव जाना है उसको लेने के लिए। तो शेल्टर होम बना दिया गया है बहावल नगर के अंदर। डिसेबिलिटी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन फिर इंसानों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर इसी तरह जैसे मैंने डिसीजन लिया और शिकागो वाले मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो हमने ये शेल्टर होम का इधर आगाज़ किया है। इसी तरह अगर आप सब लोग मिलके, आपके मोहल्ले में, अगर गली में कहीं भी कोई डिसेबल आपको नज़र आता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उससे जाके पूछें, उस बच्चे को पढ़ाएं, उसको लिखाएं, उसको कोई जॉब, कोई हुनर, कोई स्किल सिखाएं, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अब गुलशन के इरादे इतने बुलंद हैं कि वो, उसकी दोनों टांगें भी नहीं है और आंखें भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ के मास्टर्स करना चाहती है, और मास्टर्स करके वो प्रोफेसर बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है। तो हम उसका अगर साथ देंगे इंशाल्लाह, तो वो प्रोफेसर और टीचर बन जाएगी। जैसे आपने एक बूढ़े बहन भाई देखे, दोनों, वो भी बहावल नगर का एक गांव है वहाँ पे हैं, तो उनका हाल आपने देखा था कि कई कई दिन वो खाना नहीं खाते, कोई उनको पका के दे दे, जिनके घर में रहते हैं फिर उनकी वो तारीफ भी झूठी करते हैं, इसलिए कि उन्होंने उधर वहाँ पे रहना है। इतनी सर्दी थी, कपड़े नहीं थे उनके पास, और इंग्लैंड से मेरे पास कपड़े आए हैं, वो बाहर गाड़ी में बड़े हैं, जो मैडम है इधर, उनको मैं अब दे के जाऊँगी। यहाँ पे जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको नज़र आते रहेंगे। मेरा काम है लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, नफ़ा पहुँचाना, और इसका अजर जो है वो अल्लाह के पास है। मुझे किसी से कोई क्रेडिट, कोई अपनी वाह वाह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मैं इंसानियत की खिदमत करती हूँ, और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज़, ये छोटा छोटा सा सामान है, किचन के कुछ बर्तन, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। शिकागो ने इतना बड़ा ये स्टेप लिया है, तो आप अब उनके साथ जुड़ेंगे तो हम एक बहुत बड़ा शेल्टर होम इंशाल्लाह बना सकेंगे। नेक्स्ट वीक आपके साथ मुलाकात होगी विद गुलशन, इस घर में आएगी, हम उसके गाँव से उसको लेने जाएंगे, बड़ी खुशी से उसका वेलकम करेंगे। आप लोगों ने साथ लेना है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ज़रूर सोचिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इसको मजबूत करना है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है,
تو سب لوگوں کو ساتھ مل کے قدم سے قدم ملا کے چلنا پڑے گا. اللہ حافظ.